दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिल्मी पर्दे पर पहली लेडी सुपरस्टार बनकर उभरी अभिनेत्री परवीन बॉबी की। परवीन बॉबी बॉलीवुड की वह अभिनेत्री थी जिन्होंने अपनी सुंदरता से उस जमाने में कहर ढा दिया था। जवानी को अपने जानेमान बनाने वाली अभिनेत्री परवीन बॉबी ने फिल्मी पर्दे पर अपने हुस्न का ऐसा जादू चलाया कि जहां भी वह जाती थी स्टारडम उनके पीछे पीछे आता था। लेकिन पहली ही नजर में सबको दीवाना बनाने वाली यह हसीना असल जिंदगी में बेहद तन्हा थी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे वे अपनों के धोखे का शिकार हो गई और क्या आप यकीन करेंगे कि एक शख्स के प्यार में इन्हें आधे कपड़ों में आधी रात को सड़कों पर भागना पड़ा था और क्यों अंतिम दिनों में इनकी लाश कमरे में सड़ती रही। और क्या आप विश्वास करेंगे कि फिल्म डायरेक्टर से लेकर कई नामी स्टार्स ने इन्हें इस्तेमाल करके मरने के लिए छोड़ दिया था। अभिनेत्री परवीन बॉबी की जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी घटनाओं से आज की वीडियो में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। 4 अप्रैल 1949 के दिन सौराष्ट्र के जूनागढ़ में मुस्लिम परिवार में जन्मी परवीन बॉबी ने साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म चरित्र से बॉलीवुड में कदम रखा। पहली ही फिल्म से परवीन की खूबसूरती और अदाकारी का जादू दर्शकों के दिलों पर ऐसा चला कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्में देने के बाद परवीन बॉबी के सितारों ने उन्हें सिनेमा के आसमान में वह जगह दे दी जिसे धूमिल कर पाना बेहद मुश्किल था। फिल्मी पर्दे पर बड़े बड़े सुपरस्टार को अपने इश्क में पागल कर देने वाली इस अदाकारा की निजी जिंदगी में कई मर्द आए, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। फिल्म इंडस्ट्री में लगातार सफलता का स्वाद चखने वाली परवीन बॉबी की जिंदगी में पहली बार प्यार ने दस्तक डैनी के रूप में दी। माना जाता है कि बॉलीवुड का यह खतरनाक विलन परवीन की जिंदगी का पहला हमसफर था। डैनी की आंखों में देख परवीन बॉबी ने जब से तुमको देखा इस अंदाज में कहा और दोनों की बात बन गई। डैनी और परवीन बॉबी करीब 4 साल तक एक दूसरे के इश्क में डूबे रहे, लेकिन अचानक ऐसी हवा चली कि उनका रिश्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। डैनी के जाने के बाद परवीन बॉबी की जिंदगी में फैली अशांति मिटाने के लिए उनका हाथ कबीर बेदी ने थामा। परवीन बॉबी की जिंदगी में कबीर बेदी ने ऐसा आकर्षण पैदा किया कि अभिनेत्री ने उनके साथ मिलकर करीब 3 साल तक प्यार के तराने गाए। दोनों अक्सर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले घूमते फिरते नजर आते थे। आलम तो यह था कि दोनों की निजी तस्वीरें भी खूब वायरल होती थी। हालांकि परवीन को कबीर की बाहों में भी वह सुकून नहीं मिला जिसकी तलाश उन्हें थी। दोनों करीब 3 साल तक रिश्ते में रहे, फिर दोनों की राहें अलग हो गई। ऐसे में जब डैनी और कबीर बेदी का प्यार अभिनेत्री परवीन बॉबी को नसीब नहीं हुआ तो परवीन बॉबी की जिंदगी में तीसरी एंट्री बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की हुई। टूटी हुई परवीन बॉबी को महेश भट्ट का सहारा मिला। यह उस समय की बात थी जब परवीन बॉबी का नाम देश में बच्चे बच्चे की जुबान पर था। हालांकि महेश भट्ट बॉलीवुड में अपना नाम बनाने की जाहिरात में लगे थे, वही दोनों के रिश्ते में आने के कुछ समय बाद ही परवीन बॉबी को मानसिक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी का पता लगने के बाद दोनों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि परवीन बॉबी का करियर भी बिगड़ गया था। वह फिल्मी पर्दे से दूर होने लगी। इस दौरान अभिनेत्री परवीन बॉबी का वजन काफी बढ़ गया था। उन्होंने अपनी खूबसूरती खो दी थी। अब डॉक्टरों के पास उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, लेकिन महेश भट्ट भी शॉक के विरोध में थे। तभी महेश भट्ट पर कई तरह के आरोप लगने लगे। लोगों का कहना था कि महेश भट्ट ने परवीन बॉबी का इस्तेमाल किया, अपने फायदे के लिए परवीन के स्टारडम और रुतबे का इस्तेमाल किया और अब वे उन्हें ठीक नहीं होना देना चाहते थे। बताते हैं कि एक रात महेश भट्ट परवीन बॉबी से मिलने उनके घर गए थे, लेकिन जब वे फिर से अपने घर जा रहे थे तब परवीन बॉबी ने उन्हें रोकना चाहा। आधे कपड़ों में ही वो सड़क पर दौड़ती रही, लेकिन महेश भट्ट नहीं रुके। अब महेश भट्ट उनके घर और जिंदगी से जा चुके थे। इस तरह एक फिल्म के सेट पर शुरू हुआ दोनों का रिश्ता फिल्म कहानी की तरह ही खत्म हो गया। दोस्तों, महेश भट्ट के अलावा अभिनेत्री परवीन बॉबी का अफेयर अमिताभ बच्चन के साथ भी रह चुका है। परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के ऊपर उनका मर्डर करने की कोशिश करने के आरोप भी लगाए थे। दोस्तों, परवीन बॉबी पूरी जिंदगी सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। भले ही उनके 4 अफेयर रहे, मगर वो अंतिम पल में अकेली ही रह गई। कहा जाता है कि इसके बाद अभिनेत्री परवीन बॉबी सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से ग्रस्त हो गई थी।
यहाँ तक कि उनकी मौत की भनक किसी को भी 3 दिनों तक नहीं लगी थी। 3 दिन तक उनकी लाश कमरे में सड़ती रही। बताते हैं कि लोगों को उनकी मौत की भनक तब लगी जब एक्ट्रेस के घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबार जमा देखे। आसपास के लोगों को कुछ गड़बड़ लगा और पुलिस को फोन किया। दरवाजा तोड़ा गया तो बेड पर परवीन बॉबी की लाश पड़ी दिखी। उस पल को याद करके लोगों के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्टर की माने तो परवीन बॉबी को डायबिटीज के कारण एक पैर में गैंग्रीन हो गया था, जिससे वह सड़ने लगा था। परवीन बॉबी के बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर पड़ी थी। उनके फ्लैट में सब कुछ बिखरा पड़ा था, कपड़े और दवाइयां भी फैली हुई थी। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि परवीन बॉबी पिछले कुछ दिन से बिस्तर से उठी ही नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि परवीन बॉबी ने मौत से 2 से 3 दिन पहले कुछ भी नहीं खाया था। वह बिल्कुल भूखी थी। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में परवीन बॉबी के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। बताया जाता है कि परवीन बॉबी के परिवार वालों ने उनकी कोई खोजबीन नहीं की। यहाँ तक कि अस्पताल में भी पोस्टमार्टम के समय भी या बाद में उनकी बॉडी लेने के लिए उनके परिवार का कोई भी आदमी नहीं आया था। तब फिल्म मेकर महेश भट्ट ने परवीन बॉबी का अंतिम संस्कार किया था। अपने आप में रहस्य बन चुकी परवीन बॉबी अपनी जायदाद का 80% हिस्सा गरीबों के नाम कर गई। इसका खुलासा परवीन बॉबी की मौत के 11 साल बाद हुआ। 11 साल तक परवीन बॉबी की वसीयत की जांच चलती रही। 14 अक्टूबर 2016 को इस बात की पुष्टि हो गई कि ये वसीयत सही है और परवीन बॉबी ने अपनी दौलत गरीबों के नाम कर दी थी। दोस्तों, इस अभिनेत्री के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, यदि आपके पास अभिनेत्री परवीन बॉबी की जिंदगी से जुड़ी कोई जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नई कहानी के साथ।